फ्रॉम नोवेयर की एपिसोड जिसका नाम है हाई सो। कहानी के शुरू में हमें एक लड़की नैनो दिखाई जाती है। ये स्कूल में नई आई थी। एक लेडी उसको स्कूल दिखा रही थी। इस स्कूल में ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। नैनो उस लेडी से कहती है, मुझे स्कूल में एक कमरा किराए पर चाहिए, मैं वहाँ पर ऑफिस बनाना चाहती हूँ, उस कमरे का मैं आपको किराया दूंगी। वो लेडी मान जाती है, नैनो को एक कमरा दे देती है। हम देखते हैं कुछ ही देर बाद उस कमरे को नैनो ने एक ऑफिस में तब्दील कर दिया था। फिर हमें आगे एक और स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम डीनू होता है। वो बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा था। यूके से वापस आया है और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे तोहफे भी लाता है। फिर डीनू का एक और दोस्त आता है, वो भी सबके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया था। दरअसल इनके दोस्तों ने इन दोनों के दरमियान में मुकाबला रखा हुआ था कि कौन ज्यादा तोहफे लेकर आएगा। इस मुकाबले में डीनू जीत जाता है। वही सबके लिए बहुत ज्यादा तोहफे लेकर आया था। डीनू ही इनकी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर लड़का था। इन सबके बाद इनकी क्लास में वही नई लड़की नैनो आती है। फिर साथ ही टीचर आती है जो सबके टेस्ट के रिजल्ट लेकर आई थी। तीनों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे, पर जो उसके पीछे लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम पॉप था, उसके अच्छे नंबर नहीं आते। वो डीनू के नंबर देखकर परेशान हो गया था। वो सोचता है कि मेरे अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं आए। तभी उसे नैनो देखती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है, और इन्हें अपने ऑफिस में आने का कहती है। कुछ देर के बाद ये सब नैनो के ऑफिस में जाते हैं। वो पॉप से उसका रिजल्ट काट लेती है। वो उसे एक मशीन में जाते हैं। वो पॉप से उसका रिजल्ट काट लेती है। वो उसे एक मशीन में डाल देती है, जिससे वो रिजल्ट का टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये सब परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैनो पॉप को वैसा ही पेपर देती है जो बिल्कुल पहले जैसा था। उसमें पॉप के ग्रेड्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो सोचता है उसके मॉम डैड अब उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, ना उसे डांट पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक नकली रिजल्ट कार्ड है। नैनो सबसे कहती है, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। सब पूछते हैं तुम क्या क्या कर सकती हो, जिस पर वो मुस्कुराती है और कहती है सब कुछ। फिर नैनो के पास एक और स्टूडेंट आता है और कहता है कि पहले मैं जिस लड़की को पसंद करता था अब वो किसी और को टाइम देती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की को सजा दूँ। नैनो कहती है तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वही लड़की जो अब किसी और लड़की के साथ थी। वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। इन सब कामों से नैनो बहुत मशहूर हो जाती है। उसके ऑफिस के बाहर अब स्टूडेंट्स की लाइन लग गई थी जो कि अब इससे अपनी प्रॉब्लम्स को हल करवाना चाहते थे, और ये बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करती थी। मगर एक स्टूडेंट इसके पास नहीं आता और वो था डीनू। ये उसके पास जाती है और कहती है तुम मेरे पास अभी तक अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आए। तभी डीनू के पीछे से पॉप कहता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत अमीर है। अगर हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम इसके पास जरूर आ सकती हो। नैनो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जेलस हो गई थी। अब वो डीनू के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक दिन जब सभी दोस्त जापान के टूर पर जाने की बात करते हैं तो तब यहाँ पर नैनो इनसे कहती है, क्यों ना तुम सब मिलकर डीनू के घर खाने पर जाओ। ये सुनकर तो डीनू हैरान और परेशान हो गया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी दोस्त उसके घर पर आए। सब दोस्तों को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं हाँ हम डीनू के घर आना चाहते हैं, पर डीनू उन्हें मना कर देता है, जिस पर वो परेशान हो जाते हैं। कहते हैं पर क्यों? जिस बात पर डीनू ने जवाब देता है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे घर आकर मेरी कीमती चीजों को तोड़ सकते हो, उन्हें नुकसान पहुँचाओगे, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मेरे मॉम डैड मुझ पर गुस्सा होंगे। मगर अब डीनू के दोस्त उसके घर आने की बार बार जिद करते हैं और उसे नाराज भी हो गए थे, ये कहकर कि शायद तुम तो हमें अपना दोस्त ही नहीं समझते हो। अब जब डीनू ये देखता है कि इसके दोस्त उससे नाराज हो रहे हैं तो ये मजबूरी में हाँ बोल देता है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर को अपने घर का पता बताता है। ड्राइवर इसे इसके घर पर छोड़कर चला जाता है। जैसा हमने सोचा था कि डीनू बहुत अमीर होगा, इसका घर महलों जैसा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो असलियत में बहुत ज्यादा गरीब था। इसके मॉम डैड तो दिन रात इसकी पढ़ाई के लिए बहुत सख्त मेहनत किया करते थे। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो इसे घर के काम तक नहीं करने देते थे। वो चाहते थे कि बस ये पढ़े और अपना फ्यूचर आने वाले कल को अच्छे से बनाए, पर इसने अपने दोस्तों के सामने झूठ बोल रखा था कि ये अमीर माँ बाप का बेटा है। अब डीनू बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था इसका झूठ अब सबके सामने आने वाला है कि वो अमीर नहीं बल्कि बहुत ही गरीब है। डीनू बहुत सोचता है। आखिरकार वो ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों को मना कर देगा कि वो उन्हें अपने घर नहीं ले जा रहा। तभी ग्रुप में नैनो का मैसेज आता है। वो सबसे कह रही थी, फिर क्या सोचा तुमने, क्या प्लान है तुम्हारा, तुम सब डीनू के घर जा रहे हो ना? इससे पहले डीनू कुछ कहता बाकी के दोस्त भी ग्रुप में मैसेज करने लगते
दिखते हैं। वो डीनू के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि वो उसके घर पर कौन से कपड़े पहन कर जाएंगे। कुछ ही देर में इन सब ने ये फैसला कर लिया था कि वो डीनू के घर लास्ट में जाएंगे। हालांकि अभी इसने उन्हें कुछ कहा भी नहीं था, अब ये उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए ये अब नैनो को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक घर किराए पर चाहिए, वो घर बहुत ही प्यारा होना चाहिए और वो घर मैं बस एक ही दिन के लिए दूंगा। वो कहती है पर क्यों डीनू? कहता है मैं अपने दोस्तों को अपने घर नहीं लेकर जा रहा, कहीं वो मेरे घर की महंगी चीजों को खराब न कर दें। वो नैनो से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल की है कि तुम मेरी मदद करो। वो कहती है ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं किराए पर तुम्हें घर लेकर दूंगी। वो बदले में इससे पैसे भी मांगती है। वो साथ ही ये भी कहती है कि तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है, किसी को भी तुम्हारे इस राज के बारे में नहीं बताऊंगी। डीनू भी मान जाता है। अब सवाल ये था कि इतने सारे पैसे ये कहाँ से लेकर आएगा। अब ये क्या करता है, ये अपने मॉम डैड के पैसे चोरी करने चला जाता है। तभी इसे उनकी आवाज आती है जो दूसरे कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे लोन के बारे में। वही कर्ज जो इस महीने वो अदा कर देंगी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो खुश थी कि आखिरकार वो कर्ज इनके सर पर से अब उतर जाएगा। ये सोचता है कि इतनी मेहनत करके मेरे मॉम डैड ने पैसे कमाए हैं और मैं इन्हें चोरी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसीलिए ये पैसे रखने लगता है। मगर फिर इसे सोच आती है अपने दोस्तों के बारे में कि वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। वो इसे झूठ और फरेबी बुलाएंगे। ये फंस चुका था, इसीलिए जो पैसे ये रखने वाला था उन्हें ये दोबारा से उठा लेता है और फिर ये रातों रात बैंक जाकर वहाँ से भी कुछ पैसे निकलवाता है। जब ये अपने सारे काम करके घर वापस आता है तो इसके डैड ने इसे देख लिया था, मगर ये पकड़ा नहीं जाता और न ही उन्हें इस पर शक होता है। अगले दिन नैनो इसको घर दिखाती है जो उसने इसे किराए पर देना था। वो कहती है ये घर ठीक है। डीनू कहता है हाँ ठीक है, पर मेरे घर से थोड़ा सा छोटा है। फिर हम देखते हैं कि इसके दोस्त अब इसके घर आ गए थे। ये उनके सामने सोफे पर ऐसे बैठा था जैसा कि बहुत ही अमीर हो। फिर नैनो घर के नौकरों को बुलाती है। उन्हें तो देखकर डीनू के पसीने छूट गए थे क्योंकि इसे पता चलता है कि जो नौकर बनकर यहाँ पर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि इसके मॉम डैड थे। जिन पैसों को ये चोरी कर लाया था वो उन्हीं पैसों को पूरा करने के लिए यहाँ पर काम करने आए थे। ये शर्मिंदा हो जाता है, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसे ऐसा लगता है कि इसका राज अब तो बस सबके सामने आ जाएगा। मगर बेचारी इसके मॉम डैड इसकी इज्जत के लिए इसके दोस्तों के सामने कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद इसके दोस्तों को डाइनिंग टेबल पर बिठाया जाता है और उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं। इन्हें ड्रिंक भी पिलाई जाती है। जब ये उसे पीते हैं तो इन्हें पता चल गया था कि ये सिर्फ एक फ्रूट जूस है। वो सभी नौकर यानी कि डीनू के डैड पर गुस्सा करने लगते हैं, जिस पर डीनू के डैड इनसे कहते हैं कि बच्चों अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम शराब पियो। तभी ये बात सुनकर वो आपको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आप होते कौन हैं? आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। डीनू भी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि वो देख रहा था कि उसके दोस्त उसके डैड की बेइज्जती कर रहे थे, मगर वो खामोश रहता है। बाद में इसके दोस्त ये भी कहते हैं कि हमें वाइन पीनी है। डीनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचता है कि अब इसके दोस्त इसके मॉम डैड के सामने वाइन पियेंगे, इसे भी पीनी पड़ेगी। और अब ऐसा ही होता है। इसके मॉम डैड वाइन लेकर आते हैं। डीनू को भी अपने दोस्तों के साथ पीनी पड़ती है, मगर इन सब में हम देखते हैं कि डीनू के दोस्त इसके मॉम डैड की बहुत बेइज्जती कर रहे थे और वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहा था। यहाँ पर हर चीज से बचने के लिए डीनू अपने दोस्तों से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से दूसरे कमरे में जाना होगा। वहाँ जाकर भी वो डीनू के मॉम डैड के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं देखो डीनू के नौकर कितने बदतमीज हैं। अब यहाँ पर ये गेम खेलते हैं, एक गन लेते हैं और बारी बारी शूट करते हैं। उन्हें पता था कि गन में गोली नहीं है, पर अब वो रिस्क लेना चाहते थे। बारी बारी सब अपने सर पर गन रखते हैं और उसे चलाते हैं। जब डीनू की बारी आती है तो वहाँ पर उसके डैड आ गए थे और वो उन सब बच्चों से कहते हैं कि तुम इस तरह की खतरनाक गेम क्यों खेल रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मॉम डैड तुम सबसे कितना प्यार करते हैं और तुम ऐसी गेम्स खेल रहे हो? ये बात तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहाँ पर डीनू का दोस्त बॉब उसके डैड से झगड़ा करने लगता है, यहाँ तक कि वो डीनू के डैड को नीचे गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि डीनू के डैड मर चुके हैं। तभी वहाँ पर डीनू की मॉम भी आ जाती है, जो अगर गन पकड़कर कहती है कि कोई भी मेरे हस्बैंड के करीब नहीं आएगा। मगर बॉब जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो डीनू की मॉम को भी गिरा देता है। अब सबको ये लग रहा था कि उन्होंने डीनू के नौकरों को मार दिया। वो सब परेशान खड़े थे। डीनू तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे करना क्या चाहिए। यहाँ पर हम पीछे खड़ी नैनो को देखते हैं, जो इन सब पर हंस रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये सारा तमाशा जानबूझकर देखना चाहती थी। वो डीनू की असलियत के बारे में पहले ही जान चुकी थी। हम डीनू को देखते हैं, जो अपने घर वापस आ गया था। वो सामने अपने मॉम डैड को देखता है, जो टेबल पर बैठे थे। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलता। ये उनके सामने बिल्कुल खामोश था, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदा था। इसके मॉम डैड इससे कहते हैं कि बेटा जाओ और जाकर कपड़े बदल लो और आकर खाना खा लो।
दरअसल इसके मॉम डैड बस पे होश हुए थे जब पॉप ने उन्हें धक्का दिया था, और जब इन्हें होश आया तो इन्हें मुंह न खोलने के लिए पहले से भी ज्यादा पैसे दिए गए। फिर वही पैसे लेकर ये घर आ गई। आखिर में हम देखते हैं डीनू के मॉम डैड जो कि जख्मी थे, उनके चेहरे पर बहुत से निशान थे। ये सब उनके साथ डीनू के दोस्तों ने ही किया था। वो बेचारे बस अपने बेटे डीनू के साथ बैठे खाना खा रहे हैं और इनके साथ वाले टेबल पर वही पैसे पड़े थे जो कि ये कमा कर लाए थे।